तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह बटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th का जो अगला पोर्शन है गुडविल का वो करने वाले हैं, राइट। व्हेन वी आर सेइंग गुडविल, तो गुडविल में मैंने आपको बताया था कि गुडविल कैलकुलेट करने के तीन तरीके होते हैं आपके, ठीक है। जिसमें पहला आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया, दूसरा आपका सुपर प्रॉफिट हो गया, तीसरा कैपिटलाइजेशन हो गया इन दोनों का। तो एवरेज और सुपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोथ, एवरेज का भी और सुपर का भी। कैपिटलाइजेशन के थ्रू गुडविल जो है वो कैसे निकलती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हम आते हैं, मैं फटाफट अपना जो है शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन रोड, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। आपको अभी तक ये समझ आ गया भाई गुडविल निकलती कैसे है, ठीक है जी। आपको ये समझ में आ गया कि गुडविल निकलती कैसे है। अब हम कैपिटलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द कैपिटलाइजेशन। नाउ देखो, देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल जो मेथड है वो क्या कहते हैं। पहले तो ये बता दो, दोनों का कैपिटलाइजेशन होगा, चाहे वो एवरेज हो चाहे वो सुपर हो, ठीक है। एक तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का, एक तरीका होता है अपना जो सुपर प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करके गुडविल निकालने का, ठीक है। ये एक अलग तरीका है। तीन मेथड हो गए बेसिकली मेनली आपके। तो उसमें से एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना दोनों मेथड को। अभी तक आपको पता है एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल हम पीछे क्या करते आ रहे थे कि जितने भी ईयर का प्रॉफिट दिया है, मान लो 3 साल 4 साल 5 साल वट एवर इट इज, इसका आप एवरेज करते थे। वट एवर जो भी एवरेज आया, इस एवरेज को नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके गुडविल आपकी यहां पे दिख जाती थी, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, व्हेन वी आर सेइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब यहां पे क्या करना है ये समझो। देखो ध्यान सुनना। अभी यहां तक तो मेथड सेम है कि एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, ठीक है। अभी आपका यहां तक तो सेम है कि एवरेज प्रॉफिट जो निकलता था वो तो निकाल लिया आपने। अब इसको ना, इसको आप कैपिटलाइज कर दोगे, राइट। इसको क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे। बेस क्या लेना है, बेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेना है। जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको लेके इसको कैपिटलाइज कर दोगे। मतलब क्या हुआ इस बात का, ये कहता है, ये मान के चल रहा है कैपिटलाइजेशन में कि भैया जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है ना, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, जितना भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, अगर मैं उसको एज अ बेस नॉर्मल रेट लेके चलूं कि भैया इतना तो नॉर्मल होना चाहिए, तो उस हिसाब से फर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब फर्म की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो, मान लेते हैं आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपए, ठीक है। और नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न आपकी चल रही है वो है 10% मार्केट में, ठीक है। तो जब मैं इसको, ये 10% है, तो इसका 100% जब निकालूंगा, मतलब इसको जब कैपिटलाइज करूंगा, तो मुझे पता लग रहा है कि फर्म की एक्चुअल वैल्यू कितनी देर की है, 1000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे ये पता लग रहा है, मैं जब एवरेज को बेस लेके कर रहा हूं तो मुझे पता लग रही है भाई फर्म की एक्चुअल वैल्यू है 1000। अब एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर किससे करूंगा, जो एक्चुअल में वैल्यू यहां पे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एवरेज इतना आ रहा है तो मैंने बोला अगर एवरेज है, अब मैं नॉर्मल करूंगा, नॉर्मल रेट को एज अ बेस लेके अगर चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि भाई 10% ये नॉर्मल रेट ही आ रहा है, ठीक है। जो एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल रेट है। आपको समझ आ रही है बात? आई विल कंसीडर योर एवरेज प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं। अगर ये एवरेज नॉर्मल होता तो इसके हिसाब से मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, तो वो निकल गई कि 1000 की कैपिटल होनी चाहिए थी। तब मैं 1000 पे अगर 10% निकालता तो 100 रुपए का आपका एवरेज या नॉर्मल प्रॉफिट बन जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है फर्म की, अब ये निकल गई एवरेज के हिसाब से इतनी होनी चाहिए थी फर्म की, राइट। एक्चुअल फर्म की वैल्यू जब आप निकालोगे, व्हेन वी आर सेइंग एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है। जब मैंने आपको उस दिन बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बताया था, मैं आपको बताया था यहाँ पे आपकी टोटल असेट्स आ गई, ठीक है, जिसमें भी है टेंजिबल इंटेंजिबल सब आ गया यहाँ पे। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो दैट इज समथिंग कैपिटल एंड आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। तो फर्म की वैल्यू कैसे पता लगी, जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज द फर्म की वैल्यू, ठीक है। या तो आप एसेट्स में से अपना जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो हटा दो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आ जाएगी इसमें। एसेट्स में जब भी लोगे तो इंटेंजिबल को हटा देना, ठीक है। इंटेंजिबल को हटा देना, लाइक गुडविल इसको कंसीडर नहीं करते, यहाँ पे गुडविल को कंसीडर्ड नहीं करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एसेट्स में से आपने क्या करा, आउटसाइड लायबिलिटी हटा दी, जो बचा वो आपकी कैपिटल की फॉर्म में यहाँ शो कर जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ योर फॉर्म। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? वैल्यू ऑफ फॉर्म समझ में आ गई क्या होगी, ठीक है। जो भी आपका पर्टिकुलर कैपिटल एम्प्लॉयड लगा हुआ है फॉर्म में, ठीक है। जैसे कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल हो गया, उसके साथ रिजर्व हो गया, वट एवर इट इज, राइट। जो लगा रखा है दैट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म। वी आर कंसिडरिंग दिस इज द वैल्यू ऑफ द फॉर्म। नेट एसेट्स बोल लो आप इसको, ठीक है। आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल योर आउटसाइड लाइबिलिटी, जो भी बचा वो वैल्यू ऑफ फॉर्म एक्चुअल में है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब जब हम वैल्यू ऑफ फॉर्म की बात करते हैं तो यहां पे हमें मान लो जो फॉर्म की वैल्यू आई है, यहां पे होनी चाहिए थी 1000, हमने माना एवरेज के हिसाब से, लेकिन आई है 800। तो ये जो 200 का गैप है ना, ये किस वजह से आ रहा है 200 का गैप? फर्म की वैल्यू बढ़ी हुई, मार्केट वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि 200 की गुडविल है फर्म की मार्केट में। तभी तो जब हम एवरेज के हिसाब से निकाल रहे हैं तो 1000 आ रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 800 है। तो ये जो 200 का गैप आ रहा है ना, ये गुडविल है।
तो एवरेज कैपिटलाइजेशन आपको सिंपल ये बोलता है कि भैया जो भी एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ना, उसको मान ले ये एवरेज प्रॉफिट मेरा पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, अगर इसको नॉर्मल बेस लेके कैपिटलाइज कर दे, नॉर्मल बेस लेके कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, ये मान कि अगर ये नॉर्मल रेट पे इतना रिटर्न आ रहा है तेरे को, जो भी एवरेज है वो नॉर्मल रेट पे इतना रिटर्न आ रहा है, तो इसके हिसाब से कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी तेरी, राइट? इसके हिसाब से जो भी वैल्यू है फॉर्म की वो कितनी होनी चाहिए थी, वो निकल गया। अब मैं एक्चुअल वैल्यू देखता हूं कि एक्चुअल वैल्यू फॉर्म की है कितनी, मतलब उसमें क्या करूंगा, सिंपल आपका जो भी टोटल एसेट्स है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी अगर मैं हटा दूंगा, राइट, तो मेरी जो है एक्चुअल जो फर्म की वैल्यू है वो आ जाएगी, राइट। अब इसको कंपेयर कर लूंगा इस वाली से, जो भी एवरेज है, ये जो एवरेज क्या को कैपिटलाइज करके निकली है, और ये जो आपकी एक्चुअल आ रही है, इन दोनों का अगर मैं आपस में कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा गुडविल कितनी है, या गुडविल है भी कि नहीं। अगर यहीं पे ऐसी चीज हो जाती, मान लो एवरेज के हिसाब से आपकी वैल्यू आ रही है इतनी और एक्चुअल वैल्यू 1200 है, ठीक है, तो आपकी कोई गुडविल नहीं है, बल्कि नेगेटिव में आ रहे हो आप। समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? ठीक है जी, आगे बढ़ो। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन जो हम एवरेज से करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट तक सेम है, बस आगे जाके उसको क्या कर देना है, उसको कैपिटलाइज कर देना है, ठीक है। व्हेन यू डूइंग कैपिटलाइजेशन विद एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कंपेयर कर लेना टोटल वैल्यू ऑफ फर्म के साथ, ठीक है जी। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आ जाओ इधर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो जी, सुपर प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं, तो सुपर प्रॉफिट में क्या करते हो, सुपर प्रॉफिट निकालने तक का जो मेथड है वो सेम रहेगा, ठीक है। एंड में जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा, इसको नॉर्मल रेट से कैपिटलाइज कर देना। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? यानी सुपर प्रॉफिट जितना भी निकला आपका, जैसे भी हमारा मेथड क्या होता था सुपर प्रॉफिट को निकालने का, हमारा सिंपल होता था, भैया जो भी एवरेज है आपका, ठीक है, वट एवर एवरेज यू आर हैविंग, और इसके साथ नॉर्मल रेट जो भी आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर लो। कॉमन कंपेयर करके जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा है, मतलब नॉर्मल से जितना ऊपर ये दे रहा है ये सुपर है, इस सुपर को कैपिटलाइज कर दूंगा, तो मेरी कैपिटलाइज सुपर मेथड से ये कैलकुलेट हो जाएगी, खत्म। तो सुपर वाले में कुछ नहीं करना, जैसा आप करते आ रहे हो सुपर प्रॉफिट वैसे ही निकालना है। एंड में आके नॉर्मल रेट को बेस लेके उसको कैपिटलाइज कर देना, वो आपकी फॉर्म की वैल्यू होगी। रीजन क्या है कि सुपर में ये सब तामझाम नहीं करते, क्योंकि सुपर में वैल्यू ही वो कंसीडर कर रहा है जो नॉर्मल रेट से ऊपर है, राइट। वैल्यू ही वो कंसीडर ऑलरेडी करी जा रही है जो नॉर्मल रेट से ऊपर है। लेकिन एवरेज में क्या असम्पशन होती है, एवरेज में ये असम्पशन होती है, भाई मेरे को 5 साल हो गए हैं, तू आज स्टार्ट करेगा तो तेरे को जीरो होगा, जीरो मान के चलते हैं। तो सुपर कहता है नहीं, जीरो नहीं होगा, अगर तू पहले ईयर में करेगा तो कुछ ना कुछ तेरे को मुनाफा होगा। तो वो नॉर्मल रेट को एज मुनाफा लेके चलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट में मान ही हम ये रहे हैं कि गुडविल वो होती है जो थोड़ा सा, जितना भी आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, राइट, वट एवर यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द नॉर्मल, राइट। तो उस इस केस में क्या कैपिटलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि मेरे को टोटल वैल्यू से कंपेयर ही नहीं करना, मैं डायरेक्टली बात उस पर कर रहा हूं जो एक्चुअल में गुडविल है, राइट। नॉर्मल को तो मैंने साइडलाइन ही कर दिया, नॉर्मल को हटा ही दिया, जो उससे ऊपर है उसको मैं गुडविल की कैटेगरी में मानता हूं। तो डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को बेस करके इसको कैपिटलाइज कर दो, हो गया कैपिटलाइज मैथड। समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो एवरेज में आप क्या कर रहे हो, एवरेज प्रॉफिट आपका आया, एवरेज में आपको आपने कैपिटलाइज किया, कैपिटलाइज में से जो भी टोटल वैल्यू एक्चुअल में आ रही है उसे कंपेयर करके कर लिया। सुपर प्रॉफिट में ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि सुपर प्रॉफिट जो है एक्चुअल में वो वैल्यू है जो ओवर एंड अबव है नॉर्मल के, राइट। जितनी भी नॉर्मल आ रही है उससे अबव जितना है वो सुपर प्रॉफिट है, उसको डायरेक्टली कैपिटलाइज कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है जी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना नंबर ऑफ परचेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको समझ आ रही बात? मतलब नंबर ऑफ परचेज जैसे सुपर एवरेज आपने देखा था एवरेज में और सुपर प्रॉफिट में पीछे, वहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज को हटा के कहता है जी कैपिटलाइज करो, आप कैपिटलाइज करके निकालो तब हमें एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी एक, दोनों के ही साथ में करेंगे, ठीक है। कहता है जी, छोटा क्वेश्चन दे रखा है, कहता है जी एक फर्म अर्न करती है एवरेज प्रॉफिट लाख रुपए का, तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया मुझे, एपी मिल गया लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस 10% का नॉर्मल रेट है। टोटल एसेट्स कहता है 10,000 है, आउटसाइड लायबिलिटी कहता है 1,80,000 है। तो इसको हटाओगे तो फर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या वी कैन से नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी फर्म की? 10 लाख में से 1,80,000 अगर हटा दोगे तो आप, तो 8,20,000, ठीक है। इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर मैं नॉर्मल रेट से रिटर्न कमा रहा होता तो कितना कमाता जी? नॉर्मल रेट से अगर इस पे मैं रिटर्न कमा रहा होता तो कितना कमाता? जितना मर्जी कमाता, उससे अभी लेना देना मेरा नहीं है, क्योंकि ये मेरे को कैलकुलेट किससे करनी है, एवरेज, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, नॉट द सुपर। सुपर में क्या करता, कंपेयर करता, लेकिन सुपर में नहीं कर कैलकुलेट कर रहा, मेरे को एवरेज में करना है। तो मेरे को पता लग गया भैया कि जो आपकी 8,20,000 है ये फॉर्म की वैल्यू है, फॉर्म की वैल्यू एक्चुअल में इतनी है, राइट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, अगर इस एवरेज प्रॉफिट लाख रुपए आ रहा है, इसको अगर मैं बेस लेके चलूं, मतलब इसको मान के चलूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10% है, इसको अगर मैं कैपिटलाइज कर दूं, क्या करूंगा इसको, अगर मैं लाख रुपए को कैपिटलाइज कर दूंगा, ठीक है,
दो तीन चार पाँच, ठीक है। लाख रुपए को कैपिटलाइज कर दूंगा, ये मान के चल रहा हूँ ये 10% है। और अगर ये 100% होता तो कितना होता, ये 10 लाख के आसपास होता। आर यू गेटिंग? अगर 10% का 10% निकाल, 10 लाख का 10% निकालता तभी तो लाख रुपए आती ना। अब लाख रुपए अगर क्या ऑलरेडी आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, तो उससे मैंने कैपिटलाइज करके ये पता लिया भाई गुडविल होनी इतनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमने देखा इतनी है। तो जो गैप आ रहा है 1,80,000 के आसपास का, ये आपकी क्या होगी? गुडविल। आपको समझ आ रही है कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सिंपल पार्ट ये कर रहा है, ये कहता है भैया एक असम्पशन लेके चलूंगा, जब भी कैपिटलाइजेशन करूंगा एवरेज प्रॉफिट से, तो जो भी तेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उसको कर दे पहले कैपिटलाइज, ठीक है। जब तू उसको कैपिटलाइज कर देगा तो तेरे को पता चल जाएगा फर्म की एक्चुअल में टोटल वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी, राइट। फिर कंपेयर कर ले है कितनी। तो जो होनी चाहिए थी और जो है उसको अगर आप आपस में कंपेयर कर लोगे तो यू विल गेट द गुडविल अमाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या कहता है जी? ऑन 1 अप्रैल 2026 को के एन एम है हु शेयर, 3:1 का एक रेशियो है इनका, ठीक है। डिसाइड करते हैं एडमिट करने के रोहिन को, मतलब इनका रेशियो 3:1 दे रखा है, रोहन को एडमिट करने की सोच रहे हैं यार को, न्यू पार्टनर। ऑन द डेट रोहन एडमिशन द फर्म की बुक्स जो शो कर रही है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट वो 2,40,000, मतलब एवरेज एपी मुझे मिल गई है। एपी कितना मिला है? 2,40,000, ठीक है जी। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर ऑफ साइकिल द नॉर्मल रेट ऑफ आइडेंटिकल फॉर्म, 12% से नॉर्मल रेट आ रहा है जो भी आइडेंटिकल फॉर्म है इनकी, उसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो 12% से रिटर्न आ रहा है। तो जब मेरी एपी 2,40,000 आ रही है, ठीक है, और फर्म का नॉर्मल रिटर्न जो है वो 12% है, तो इसके हिसाब से फर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पहले तो ये निकालो। भैया जो वैल्यू ऑफ फर्म होनी चाहिए इसके हिसाब से हम ये मान के चलते हैं 2,40,000 के आसपास आ रहा है, ये 12% अगर होता और 100% वैल्यू जो फर्म की है वो निकालनी होती तो वो कितनी आती? तो वो करीबन करीबन आपकी यहाँ पे दो 20,000, दो 20,000 और समथिंग, ये 2,40,000 है ना, 20,000 और 100 ऐड हो गया इसमें, तो करीबन आपका ये हो गया 20 लैक्स के आसपास, ठीक है। 6 जीरो होगी ना, ठीक है। 20 लैक्स आ गया, मतलब फर्म की वैल्यू एवरेज के हिसाब से बता रहा है कि इसकी 20 लाख होनी चाहिए थी वैल्यू, ठीक है जी। आगे बढ़ो। कहता कि जो फर्म की टोटल बुक वैल्यू दे रखी है ना एसेट्स की, वो 25 लाख है, आउटसाइड लायबिलिटी 7 लाख है। तो 25 लाख आपकी जो बुक वैल्यू है और 7 लाख आपकी है नेट एसेट्स, कितनी आ रही है? ये नेट से करीबन करीबन 18 लाख के आसपास, ठीक है। वही बात कह रहा है कि कैलकुलेट करो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली फर्म की वैल्यू 20 लाख, और यहाँ पे जो नेट एसेट्स आ रही है वो 18 लाख के आसपास आ रही है। तो ये जो गैप है 2 लाख रुपए का, ये हवा में थोड़ी है गैप, ये गुडविल है भैया, इसी को तो बोलते हैं हम गुडविल। आपको समझ आ रही बात? यानी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से होनी चाहिए थी 20 लाख, एक्चुअल में 18 लाख है, तो 2 लाख का जो गैप है वो हवा में थोड़ी आ रहा है, इस हवा को फिल करने के लिए कौन है? गुडविल। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो अभी हमने एवरेज प्रॉफिट के दो क्वेश्चन करे, सिंपल सिंपल थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं एवरेज का, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फिर से ऊपर पे आते हैं, ठीक है। कहता जी अर्जुन एंड दिया पार्टनर है एंटरप्राइजेस में, 31 मार्च 2026 में द कंपनी जनरेटेड नेट, नेट दे रखा प्रॉफिट 180, तो मेरे को एवरेज जो नेट प्रॉफिट है वो 180 मिल गया, ठीक है जी। अब द इन्वेस्टर प्लानिंग टू बाय इनटू बिजनेस एक्सपेक्ट, नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो 15% का चल रहा है। तो इसके हिसाब से 15% अगर ये होता और इसको रिवर्स कर देते तो फॉर्म की वैल्यू आपकी निकल जाती। बैलेंस शीट क्या कहता है कि जितनी भी टेंजिबल असेट्स है वो 16,50,000 रुपए और एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है 6,50,000 रुपए, तो इसको नेट करोगे अगर आप नेट, तो नेट असेट्स आपकी या नेट वैल्यू ऑफ द फॉर्म कितनी आ रही है? 10 लाख के आसपास, ठीक है। उसके बाद कहता है फाइनेंशियल ऑफ द गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज असिस्ट द पार्टनर टू रिकंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स। सो आप बताओ एवरेज के हिसाब से कितना आएगा, पहले तो मुझे ये बता दो फर्म की वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी। 1,80,000 अगर आ रहा है, 180 अगर ये आ रहा है, तो 180 में जब मैं 15 × 100 ये करता हूं, तो एक्चुअल में फर्म की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 1, 3 हो गया, 2, दिस एंड दिस, तो करीबन करीबन ये कितनी आ रही है? 15 नहीं 12,000 के आसपास, ठीक है। 12,000 आया, इसको जब लेस करा और इसको जब यहाँ पे आप करोगे तो 12 लाख के आसपास आ गया आपका ये। तो फर्म की वैल्यू होती है कितनी चाहिए? 12 लाख। लेकिन फर्म की वैल्यू यहाँ पे आ कितने रही है? 16 लाख में से, 16.5 लाख में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपने 6.5 की हटा दी, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 10 लाख की। तो आप क्या करोगे? फर्म की जो एक्चुअल वैल्यू है 10 लाख की, वो यहां से लेस कर दोगे, तो बचा कितना? 2 लाख रुपए। तो गुडविल कितनी आएगी आपकी? 2 लाख रुपए। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो एवरेज प्रॉफिट इज ऑल अबाउट, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, जब आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया उसको कैपिटलाइज कर दो, कैपिटलाइज करने के बाद टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म से कंपेयर कर दो, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो दैट इज अ गुड, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट से भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जेड और ए रन करते हैं कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है, कंबाइंड। और नेट बैलेंस शीट जो है कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें, वो 12 लाख रुपए दे रखी है 1 अप्रैल 2000, इसमें नेट बैलेंस शीट कह लो या कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, वो 12 लाख रुपए दे रखी है। स्टैटिस्टिक ये बताते हैं कि सम ऑफ द सर्विसेज इंडिकेट द नॉर्मल रेट, इसमें 10% का नॉर्मल रेट बनता है। ड्यू टू जो सुपीरियर ऑपरेशन प्रोडक्टिविटी द फर्म हैज मेंटेन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,75,000, ठीक है, ओवर लास्ट फ्यू ईयर। तो इसने बता दिया कि फर्म ना 1,75,000 का प्रॉफिट मेंटेन कर रही है ऑन एन एवरेज। आपको समझ आ रही है, ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट आया, 1,75,000 का, ठीक है। ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, इतना है। कहता है वैल्यू ऑफ गुडविल जो है पार्टनर्स के लिए निकालो आप, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या निकालोगे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन के लिए, कि भाई सुपर प्रॉफिट कितना है। सुपर प्रॉफिट कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, भैया जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसको हटा दे। अब एवरेज इसने ऑलरेडी बता दिया कि कितना आ रहा है, 1,75,000 तेरा एवरेज आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट तो कैसे निकालेगा ये बता। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तेरे को दो चीजें चाहिए होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड इसने खुद बता रखी है कि भैया 12 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% का रेट चल रहा है, तो अगर 12 लाख पे 10% लगाओगे तो 1,20 के आसपास आ जाएगा। कितना गैप बनाइए, ये करीबन करीबन आपका बन गया जी 55,000 के आसपास, ठीक है। 55,000 के पास पास आपकी सुपर प्रॉफिट आई है। अब इस सुपर प्रॉफिट को डायरेक्टली कैपिटलाइज कर दो, जो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट कितना आ रहा है बताना, 10% का। तो इस सुपर प्रॉफिट को हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया ये जो 55,000 है ना, ये ओनली 10% है, बाकी 100% तो कहीं नहीं, कहानी कहीं और ही चल रही है। तो जब इसको आप करोगे तो एक करीबन 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 आपका 5,50,000 के आसपास आ जाएगी गुडविल का अमाउंट। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है, सिंपल। पहले सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद उसको नॉर्मल रेट से लगा के कैपिटलाइज कर दो, खत्म। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है जी, आगे बढ़ो। कहता विक्रम है, सना है और नील है, इक्वल पार्टनरशिप है इनकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में। 31 मार्च को दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट देयर ब्रांड वैल्यू बिफोर अल्टरिंग द पीएसआर। पीएसआर कॉन्फ़िगरेशन अल्टर करने से पहले ये सोच रहे हैं कि अपना ब्रांड वैल्यू जो है निकाल ले, मतलब गुडविल निकाल ले। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट जो है 8 लाख रुपए ऑलरेडी दे रखी है। वाइल द स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का बता रहा है 10% का रिटर्न बनता है इसका, ठीक है। और ऑडिट करा गया तो हिस्टोरिकल एवरेज प्रॉफिट इतना आया। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, भैया एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है 1,20,000 रुपए, ठीक है। आपने पैसा लगा रखा है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लगा रखी है 8 लाख रुपए, और इस 8 लाख पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो चल रहा है 10% का। तो कितना हो गया, 80,000। तो सबसे पहले आपको पता लगा आपका एवरेज 1,20 है, लेकिन वैसे मार्केट में 80 चल रहा है नॉर्मल। तो आपको जो प्रॉफिट मुनाफा ज्यादा जितना भी हो रहा है, मतलब सुपर प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 40,000 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब 40,000 का सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, तो वही ये बात कह रहा है कि भैया कैपिटलाइज कर दो इस सुपर प्रॉफिट को, ठीक है। और जब भी आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे तो नॉर्मल रेट एज अ बेस लेके चलना पड़ता है, जो कि 10% है। तो गुडविल इक्वल्स टू 40,000, 10% मान के चल रहे हैं, तो इंटू जब 100 करोगे आप, तो एक करीबन करीबन 4 लाख के आसपास इसकी गुडविल बन गई। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो इन शॉर्ट बेसिक समझो, इसमें क्या है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। कैपिटलाइजेशन में सिंपल एक बात कहता है कि भैया अगर मान ले तू एवरेज से निकाल, तू चाहे सुपर प्रॉफिट से निकाल, जिस मर्जी से निकाल, कोई चक्कर नहीं है। बस एक चीज ध्यान रख लियो कि एवरेज के केस में क्योंकि हम पूरे प्रॉफिट को नील कर देते हैं इनिशियली, कि इनिशियल अगर स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो कमाएगा, जो भी प्रॉफिट है वो तो इस वजह से ही कमा रहे हैं, ये हम कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे कैपिटलाइज जो भी वैल्यू आती है उसको डायरेक्टली फॉर्म की वैल्यू से कंपेयर कर लिया जाता है। इफ देयर इज एनी गैप तो वो आपकी गुडविल की कैटेगरी में फॉल कर जाती है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने सिंपल सी चर्चा करी है। कैपिटलाइजेशन में कुछ नहीं होता, जो भी आपने एवरेज में और सुपर में ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड चर्चा आगे करिए। एवरेज के केस में आप क्या करते हो, उसको पहले कैपिटलाइज करके ये पता करते हो कि फर्म की वैल्यू होनी कितनी चाहिए। आपको पता लग गया होनी कितनी चाहिए, अब एक्चुअल फर्म की वैल्यू कंपेयर कर लो। अगर मान लो फर्म की वैल्यू होनी जितनी चाहिए वो ज्यादा आ रही है तो वो गुडविल है भाई। मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है फर्म की तो वो गुडविल है, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। सेकंड सुपर प्रॉफिट में सिंपल मेथड रहेगा, जैसे सुपर प्रॉफिट आप निकालते हो वैसे ही निकालो। देन जब सुपर प्रॉफिट आपका निकल जाएगा उसको कैपिटलाइज कर दो, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात कर रही है। तो बस यही कहानी थी इसमें कैपिटलाइजेशन में। इसमें छोटा सा टॉपिक था वैसे गुडविल का, ऑलरेडी आपका खत्म हो गया, ओवर हो गया, ठीक है। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, डाउट आते हैं, आप लगाते हो क्वेश्चन अपनी तरफ से बुक्स के, राइट, जो भी आपकी लगी है स्कूल में। तो अगर आप लगाते हो, कोई इशू आता है, कोई डाउट आता है, तो जस्ट कमेंट इट एंड यू कैन जस्ट शूट अ मेल एज वेल। So I'll more than happy to help you on this, right? So till then, just be cool and be calm, right? And thank you so much for watching. Take care.